डुमरी विधानसभा सीट को लेकर आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि डुमरी सीट पर आजसू की दावेदारी मजबूत है और हमारा संगठन वहां पर काम कर रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में हमारा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा था। तो वहीं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आजसू और बीजेपी बैठकर सीटों को लेकर सहमति बना लेगी। लोकसभा चुनाव से पहले डुमरी उपचुनाव में ये कहा जा रहा है कि एनडीए की अग्नि परीक्षा होगी। तो वहीं आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि जेएमएम का उम्मीदवार या फिर बेबी देवी या जगन्नाथ महतो के परिवार से ही यहां पर कोई उम्मीदवार होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इधर आजसू और बीजेपी के बीच में सहमति बन गई है। चंद्र प्रकाश का ये बयान सामने आया है कि एनडीए ही जीत हासिल करेगी, बड़ा दावा कर रहे हैं। तो इधर महाजनसंपर्क अभियान के बहाने बीजेपी ने झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाया था और पूरी ताकत लगा दी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव है, डुमरी विधानसभा यहाँ पर उपचुनाव होगा और इसमें एनडीए की अग्नि परीक्षा होगी। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बयान दिया है कि बीजेपी और आजसू के बीच में सहमति बनी है। डुमरी सीट पर आजसू की दावेदारी मजबूत होगी और आजसू और बीजेपी के बीच में सीटों के तालमेल पर सहमति बन गई है और बड़ा दावा कर दिया है कि एनडीए गठबंधन ही डुमरी सीट जीतेगा। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद में ये सीट खाली हुई थी। आपको बता दें कि अभी सहमति बन गई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि यहाँ से खुद बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर माफ करें, यहाँ पर अभी आजसू और बीजेपी के बीच में सहमति बन गई है और चंद्र प्रकाश ने ये बयान दिया है कि एनडीए गठबंधन ही चुनाव ये जीतेगी। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये एनडीए का अग्नि परीक्षा है और कहा जा रहा है कि ये इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आजसू और बीजेपी के बीच में सहमति बन गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, डुमरी विधानसभा सीट को लेकर के आजसू और बीजेपी के बीच में सहमति बन गई है, यानी कि इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, आपको बता दें कि 2019 में आजसू और बीजेपी के बीच में आखिरी दौर में सीटों को तालमेल नहीं बन पाने के कारण गठबंधन टूट गया था। 3 सीटों पर पेच फंसी हुई थी, जिसमें चंदन क्यारी था, डुमरी था। ये 3 सीट ऐसे थे जिस पर पेच फंसा हुआ था और लास्ट में अंतिम दौर में जाकर आजसू और बीजेपी के बीच में सहमति नहीं बन पाई, तो दोनों अलग अलग अपने तरीके से मैदान में गए और चुनाव लड़े, जिसका परिणाम हुआ कि बीजेपी सरकार में नहीं आई। आजसू भी कई सीट पर उसको भी मुँह की खानी पड़ी। लेकिन अभी का जो अपडेट है, हालांकि कुछ समय के बाद फिर राज्यसभा झारखंड में चुनाव हुआ तो उसमें आजसू ने बीजेपी का समर्थन दिया और अब जब 18 तारीख को यहां पर एनडीए की बैठक थी तो उसमें सुदेश महतो, आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो यहां पहुंचे थे। उन्होंने सीधे तौर पर जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले और समर्थन उन्होंने दिया। जब हमने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल जो शिकवा गिला था वो दूर हो गया। मैंने उनसे यही सीधे पूछा कि क्या जो शिकवे गिले 3 सीटों को लेकर पेच फंसा था और आखिरी दौर में वो सीट नहीं मिल पाई थी, इस कारण आप लोगों ने गठबंधन तोड़ दिया था, तो क्या सीटों की तालमेल बन गई है या बनने वाली है? आज हमने जो आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी उनसे भी ये सवाल पूछा तो वो उन्होंने कहा कि देखिए लोकसभा चुनाव से पहले आजसू और बीजेपी के बीच में लोकसभा और विधानसभा दोनों की सीटों की तालमेल हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए डुमरी सीट पर उपचुनाव होना है, क्योंकि मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद वो सीट खाली हो गया है, तो वहां से वहां चुनाव होना है। तो आजसू ने कहा कि वहां पर आजसू की दावेदारी मजबूत है, आजसू का संगठन काम कर रहा है। और विस्तृत जानकारी के लिए देखिए हमारे साथ आजसू के विधायक भी हैं लंबोदर महतो, हम इनसे जान लेते हैं कि क्या आजसू की तैयारी है और डुमरी सीट पर लेकर क्या तैयारी है, आजसू के किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो जगन्नाथ महतो की सीट खाली हुई है वहां पर। देखिए निश्चित रूप से आजसू पार्टी और पूरा एनडीए परिवार डुमरी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और पूरा माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक का पूरा प्लानिंग के साथ पूरे आजसू पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर चुके हैं, तैयारी हो चुकी है और हर हालत में आजसू पार्टी और एनडीए इस बार डुमरी विधानसभा क्षेत्र जीतेगी। और इतना ही नहीं,
हम लोगों का प्लान है, आजसू का प्लान है, एनडीए का प्लान है कि 2024 का ये आगाज़ है, जिसका शानदार परिणाम 2024 में हम झारखंड राज्य के बेहतरी के लिए, झारखंड के विकास के लिए, झारखंड में और देश के विकास के लिए पूरे देश भर में एनडीए का परचम फहरेगा। झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनेगी और दिल्ली में भी एनडीए की सरकार बनेगी। इसके साथ पूरे तालमेल और पूरे समन्वय के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग कमर कस के मैदान में आ चुके हैं और ये हम लोग शुरुआत जीत का डुमरी विधानसभा के उपचुनाव से करेंगे। लेकिन लंबोदर जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 19 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू के बीच 3 सीटों को लेकर जो ताल फंसा था, जिस कारण गठबंधन टूटा था, जिसमें चंदन क्यारी भी प्रमुख सीट माना जाता है, तो क्या इस बार भी ऐसी नौबत आएगी कि क्या समन्वय समिति बनाकर क्लियर कर लिया जाएगा पहले ही? देखिए, इस बार बिल्कुल किसी तरह का कोई संदेह